अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है डबल फोल्ड में और इसके तीरे का साइज़ हमारे पास 7.25 इंच है। 7.5 इंच हमें तैयार तीरा चाहिए। 2 से 3 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है क्योंकि हमने शर्ट के ऊपर 3 पिनटिक्स डालने हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर लंबाई में पिनटिक्स बिल्कुल किनारे का डालना है और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमने ये सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर जब हम सेंटर का पिनटिक्स पहले डाल लेते हैं तो जब दोनों साइड पे हमें पिनटिक्स डालने आसान हो जाते हैं। यानी कि एक साइड पे आप इस तरह से एक साइड का मार्जिन नाप कर पिनटिक्स डाल लें और सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो पिनटिक्स है वो दूसरी साइड पर डल जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर तीनों जो पिनटिक्स हैं वो बिल्कुल किनारे किनारे के डाल लेने हैं और यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और हमने सेंटर वाला जो पिनटिक्स था इसकी दोनों साइड पे पिनटिक्स डाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम शर्ट को अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल चौड़ाई 6.5 इंच है डबल फोल्ड में। अब हमने इसकी लंबाई ली है, लंबाई इसकी टोटल 9 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। अब इसकी लंबाई मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मैं बोट शेप नेक बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 5 इंच या 6.5 इंच यानी कि राउंड शेप में नेक भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ करना है। बिल्कुल हल्के हल्के से डॉट्स लगाने हैं। राउंड शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई रखनी है। एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ लेंगे 1.25 इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर हमें बुकरम को बिल्कुल एक जैसा रखना है तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने होंगे। तो 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन नाप कर मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि हमारी जो बुकरम है वो बिल्कुल एक जैसी ड्रॉ हो सके। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से निशान लगाए हैं इनको अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। बुकरम का साइज़ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने पहले लंबाई में इस तरह से नीचे वाली साइड पे 1 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाना है। इस निशान को हमने स्केल की मदद से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन में इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है। अब हमने नीचे वाला जो डिज़ाइन है उसका साइज़ लेना है तो यहाँ पर मेरा जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसका साइज़ 1/2 इंच रहेगा। बिल्कुल एक जैसा ये भी मार्जिन हम लेंगे और इंची टेप की मदद से नाप कर इसी तरह से छोटे छोटे निशान लगाकर इसी तरह से इसकी शेप को अच्छे से डार्क कर लेंगे जिस तरह से हमने पहली शेप को अच्छे से डार्क किया था। तो यहाँ पर ये शेप हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने फिर से 1.25 इंच मार्जिन लेना है। सेंटर वाला हमारा डिज़ाइन रहेगा और ऊपर नीचे वाला जो होगा वो हमारा बुकरम रहेगा नेक का, तो उसका साइज़ हमें 1.25 इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है। अब यहाँ पर अगर कुछ लोग 1 इंच का मार्जिन पसंद करते हैं तो वो 1 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब सेंटर वाला जो डिज़ाइन है इसको हम कट करेंगे और ऊपर नीचे वाला जो नेक है ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की इस तरह से कटिंग कर दी है। अब सेंटर वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पर हम उसकी भी अच्छे से कटिंग कर देंगे। तो जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे, यानी कि 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो कि हमने लंबाई में लिया था। अब नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। इसको हमने किसी भी अलहदा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सेम शर्ट का फैब्रिक लिया और इसको हमने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो टोटली जो 1/2 इंच फैब्रिक था उसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर शर्ट को सेट करके रखा है और इसके सेंटर में बिल्कुल हमने अपने नेक को रखना है। नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे। सिलाई यहाँ पर आज मैं नहीं चला रही, मैं अपने नेक को पिन अप करूँगी।
तो सेम इसी तरह से हमने अपने नेक को अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब हमने सिर्फ सेंटर वाला जो डिज़ाइन है इसमें सिलाई चलानी है। राउंड जो नेक है इसमें हम सिलाई बिल्कुल नहीं चलाएंगे। ये जो डिज़ाइन हमने सेंटर से कट किया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी टोटली वीडियोस मेरे बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि वो आसानी से घर बैठे बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सके। अब हमने यहाँ पर जो राउंड नेक है इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर ये जो सेंटर वाला डिज़ाइन है जिसके ऊपर हमने सिलाई चलाई थी इसको भी हमने इस तरह से अच्छे से खोल लेना है। सेंटर में मैंने कट इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो कट है वो बिल्कुल सेंटर में आए दोनों साइड पे, और इस तरह से यहाँ पर हमारा कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड पे हमें दबाव के लिए फैब्रिक चाहिए। तो सिंपल सेंटर से कट करना है और दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा मार्जिन रखना है और कोने में अच्छे से कट लगा देने हैं। अब हमने पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ऊपर वाली साइड पे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाली साइड पे हमें ये कट लगाना होगा। तो यहाँ पर आपने सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हमने ये जो ऊपर वाला हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है यानी कि बुकरम वाली साइड है इसको रफ साइड की तरफ इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से पलट देंगे। तो ये जो राउंड नेक है इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक टोटल हमने इसी तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। तो यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब जो राउंड नेक वाली साइड है उसके ऊपर हम अब सिलाई चलाएंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे किनारे यानी कि दोनों साइड का जो फैब्रिक है बाद में हमारा निकले ना एक जैसा रहे, तो दोनों साइड के फैब्रिक को कवर करने के लिए ये सिलाई चलाना ज़रूरी है। अब ये सिलाई हमने यहाँ पर चला दी है। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है, पेपर को इस तरह से नेक के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पर पेपर को इस तरह से हमने पिनअप कर देना है ताकि पेपर हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो इसी तरह से हमने पेपर को अच्छे से पिनअप कर दिया है। नेक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है और ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, कोई ओरेब वगैरह नहीं है। इसको हमने पहले एक साइड से फोल्ड किया है, फिर दूसरी साइड से और फिर डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाना है। अगर आप चाहें तो आप पहले आयरन की मदद से इस पट्टी को अच्छे से सेट कर लें, बाद में भी इसके ऊपर ये सिलाई चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर इस सिलाई को चला दिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और पट्टी को थोड़ा सा मैंने इस्त्री कर लिया था। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 3.25 इंच 3.5 इंच का मार्जिन भी आप ले सकते हैं। 3.25 इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पर पट्टियों की लंबाई में इस तरह से कटिंग कर दी है। एक ही साइज़ की यहाँ हमें टोटली पट्टियाँ चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक के ऊपर एक पट्टी को रखते जाना है और इसी तरह से टोटली एक साइज़ की पट्टियाँ हमारी कट हो जाएंगी। अब यहाँ पर पट्टी को पहले सेंटर से इस तरह से हाफ करेंगे, सेंटर में एक निशान आ जाता है। अब पट्टी को इस तरह से खोल लेना है, एक साइड से इसको इस तरह से तिरछे में सेट करना है। अब ये देखें दूसरी साइड पे भी हमारी पट्टी सेम है। अब दूसरी साइड पे हमने पट्टी की दूसरी साइड को इस तरह से तिरछे में सेट कर देना है। तो ये पट्टी का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो टोटली जो डिज़ाइन था मैंने ना इसको आयरन कर लिया ताकि आसानी हो जाए, बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत ना रहे। तो टोटली डिज़ाइन को हमने यहाँ पर आयरन कर लिया है, नेक को अच्छे से पिनअप कर लिया था पेपर के साथ। अब हमने सेंटर से इस डिज़ाइन को लगाना है, यानी कि एक साइड से डिज़ाइन को नहीं लगाएंगे ताकि सेंटर में हमारा एक जो डिज़ाइन है वो इस तरह से सेंटर में आए और दोनों साइड के जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसे जॉइंट हों। तो यहाँ पर हमने पहले एक साइड पे इस तरह से अपने डिज़ाइन को लगा लेना है, एक के बाद एक डिज़ाइन को सेट करते जाना है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ते जाएंगे। अगर चाहें तो बिल्कुल साथ साथ रख के भी इस डिज़ाइन को लगा सकते हैं, अगर चाहें तो इस तरह से थोड़ा गैप देकर भी इस डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर हम सिलाई को पक्का करेंगे, बाकी का जो नेक है उसके ऊपर सिलाई नहीं चलाएंगे। अब नीचे वाली साइड से हमने दूसरे डिज़ाइन को भी लगाना शुरू करना है, यानी कि ऊपर वाली साइड से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, दोनों साइड से हमें डिज़ाइन के मार्जिन का अंदाज़ा रहेगा। तो दोनों साइड पे हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो चुका है, पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई हैं।
अब यहाँ पर भी हम अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे और यहाँ पर हम अपने धागे को कट कर देंगे। धागे को हमने कट कर देना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने पहले डिज़ाइन को अच्छे से सुई धागे की मदद से पक्का कर लेना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से बटन को लगा देना है। यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत से फैंसी बटन लगा सकते हैं, शामोज़ के बटन भी लगवा सकते हैं या सेम फैब्रिक के बटन बनाकर भी लगवा सकते हैं। ये मैंने आपको आइडिया देने के लिए सेम फैब्रिक के बटन बनाए हैं। अब हमने यहाँ पर पेपर को निकाल देना है। सुई धागे की मदद से अगर आप अपना डिज़ाइन लगाते हैं ना, तो यकीन करें डिज़ाइन में ज़्यादा नफासत आएगी। सिलाई से मतलब सिलाई लगाने से ज़्यादा बेहतर है। अब हमने यहाँ पर राउंड नेक जो है इसमें इस तरह से लेस को रखना है। अब ये बिल्कुल बारीक सी लेस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल जो पाइपिंग है उसको भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप किसी बारीक लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है और पूरे राउंड नेक में बहुत ही अच्छे से हमारी जो लेस है वो घूम गई है। ये लेस हमारी लग गई है अच्छे से और धागे को हम कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने बिल्कुल ओरेप पट्टी लेनी है, बिल्कुल तिरछी पट्टी। जो पट्टी हम बैक साइड पे लगाते हैं वही पट्टी यहाँ पर लेंगे। डबल फोल्ड में पट्टी को सेट करके रखेंगे, जिस तरह से हम शर्ट की बैक साइड पे पट्टियाँ यानी कि बैक नेक पे लगाते हैं ना, उसी तरह से। अब यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर सिलाई चलाते हुए उतना ही दबाव सिलाई का लेना है जितना हमें लेस का दबाव लिया है सिलाई चलाते हुए। बिल्कुल उसके ऊपर भी आप सिलाई चला सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा जो सिलाई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर ये जो पाइपिंग लगाई है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है और यहाँ पर हाथों की मदद से इसको सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। अगर यहाँ पर आपकी पाइपिंग पर सिलाई बिल्कुल एक जैसी होगी तो आपकी पाइपिंग बहुत ही नफासत से लगेगी। अगर पाइपिंग को लगाते हुए सिलाई थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो फिर जाहिर है वो सफाई नहीं आती जो कि हम चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये सिलाई हमने लगा ली है, नेक का डिज़ाइन हमारा रेडी है। यहाँ पर हमने नेक को अच्छे से इस्त्री कर लिया है और बैक साइड से जो इसका एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी उनको कट कर दिया है। नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल रेडी है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल कमाल की लुक देगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस डिज़ाइन को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपका लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।